तुम्हें नौकर दे रहा हूँ, और ऐसा नौकर जो घर के सारे काम भी करेगा, खाना भी बनाएगा, और तुम्हें सिर्फ बैठ के खाना पड़ेगा। वाह, तुम नौकर को लेके आ गए। कबीर, ये ना बिगेस्ट सरप्राइज है आज के टाइम पे। बता रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं तो थक गई थी घर के सारे काम करके, खाना बना के। अब आंखें बंद रखना और 2-3 कदम आगे चल के उनसे बात करना, ठीक है? बोलो। बोलो। हाँ, भैया, कबीर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मेरे पापा और मेरे भैया को नौकर बोल रहे हो? अरे वो सब छोड़, एक बात बता, ससुराल में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे क्या? अरे बेटी, तूने ससुराल में आके मेरा नाक कटवा दिया। पापा, मुझे पता नहीं था आप आ रहे, नहीं तो मैं सूट पहन लेती। और कबीर के अलाउड है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं पहन लेती हूँ। मेरे घर में अलाउड है? मेरे माँ बाप के सामने अलाउड है? और कौन से माँ बाप के सामने ये अलाउड है कि उनकी बहू ऐसे कपड़े पहने? तो एक काम करते हैं, घर के काम में आप दोनों घर के काम तो कर ही लोगे ना? कबीर, अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है, बस करो ये मजाक। और क्या बोला था मैंने कि मुझसे नहीं हो रहा काम, तो एक नौकर ले आओ। एक नौकर लाने में तुम्हें प्रॉब्लम है कि मेरे घर तक बात लेके चले गए? अरे किस तरीके से बात कर रहे हैं तू दामाद बाबू से? अब दामाद बाबू ऑफिस में जाए, बाहर का सारा काम करे, और ऑफिस से रिटर्न होने के बाद घर का भी कामकाज करे। इतनी बेशरम हो गई है कि मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाती है और मेरे पापा से करती है बदतमीजी। क्या बदतमीज? अरे ससुराल ही लड़की का असली परिवार होता है, हा? और सास ससुर ना माता पिता का ही दूसरा रूप होते हैं। या तो आप अपनी बेटी को लेके चले जाइए, नहीं तो मेरी जिंदगी ना बर्बाद मत करो। मुझे 2 वक्त की रोटी सुकून से चाहिए। मुझसे गलती होगी भैया, मुझे माफ कर दो। देखो चेतना, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम्हें रहना है तो एक बहू की तरह ढंग में रहो, अदरवाइज अपने घर चली जाओ प्लीज। जीजा जी, अपनी बहन की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो किस तरीके से सुधारा जाता है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कुछ खा पी के जाना। अगर मेरी बिटिया का व्यवहार सही हो गया, वो अपने परिवार को संभाल लेगी। उस दिन आऊँगा, खुशी खुशी खाऊंगा आपके यहाँ। चल बेटा।